बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। तो सवाल नंबर 5 क्या है, देखिए सवाल नंबर 5 में यहाँ दिया हुआ है ए बी सी, शक्ल ए बी सी दी हुई है। शक्ल ए बी सी में बी सी क्या है, मुसल्लस ए बी सी का कायदा बी सी क्या है, कायदा है, और ए डी क्या है, इर्तिफा है। मुसल्लस बी ए डी में देखिए ए डी क्या है, इर्तिफा है, और बी डी क्या है, कायदा है। और मुसल्लस यहाँ पर देखिए मुसल्लस पी बी सी में, मुसल्लस पी बी सी में बी सी क्या है, कायदा है, और पी क्यू क्या है, इत्तेफा। ये देखते हमें इतना पता चल गया कि कायदा क्या है और क्या है, इत्तेफा क्या है, ये पता है। तो सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 है मुतसला शक्ल में पी क्यू उमूद है बी सी पर। जो खता पी क्यू है वो खता पी क्यू किस पर उमूद है, बी सी पर उमूद है। खता पी क्यू उमूद है बी सी पर, खता पी क्यू उमूद है किस पर, बी सी पर। और खता ए डी किस पर उमूद है, बी सी पर उमूद है। तो दर्जा झेल निस्बतें मालूम कीजिए, दर्जा झेल निस्बतें लिखिए कहा है। तो सवाल नंबर 1 दिया हुआ है एरिया ऑफ मुसल्लस, नंबर 1 दिया हुआ है एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू बी और बटे एरिया ऑफ मुसल्लस पी बी सी मालूम कीजिए। नंबर 2 दिया हुआ है एरिया ऑफ मुसल्लस पी बी सी बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी मालूम कीजिए। नंबर 3 दिया हुआ है एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ए डी सी मालूम करना है। और नंबर 4 दिया हुआ है एरिया ऑफ मुसल्लस ए डी सी बटे एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू सी मालूम कीजिए। ये चारों सवाल हमें किसकी बिना पर करना है, जो शक्ल में दिया हुआ है वो शक्ल हमें समझना है, और शक्ल की बिना पर हमें क्या करना है, ये चारों सवाल नंबर 5 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या करना है, हमें हल करना है। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सवाल नंबर 5 है हमारे पास मुतसला शक्ल में पी क्यू उमूद है बी सी पर, ए डी उमूद है बी सी पर। तो दर्जा झेल निस्बतें मालूम कीजिए। सबसे पहले देखिए सवाल नंबर 1 देखिए, सबसे पहले एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू बी में एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू बी बटे एरिया ऑफ मुसल्लस पी बी सी दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू बी में तो हम देखेंगे सबसे पहले मुसल्लस पी क्यू बी में, तो मुसल्लस क्या है, पी क्यू और बी में। तो हमें इतना वाला मुसल्लस देखना है, मुसल्लस पी क्यू बी में। तो मुसल्लस पी क्यू बी में बी क्यू क्या है, कायदा है, और इर्तिफा क्या है, पी क्यू है। फिर सेकंड वाले मुसल्लस में देखिए एरिया ऑफ मुसल्लस पी बी सी दिया, मतलब मुसल्लस पी बी सी में। तो एरिया ऑफ मुसल्लस पी बी और सी में, मुसल्लस पी बी और सी में, तो उसमें भी क्या है, बी सी क्या है, कायदा है, और पी क्यू क्या है, इर्तिफा है। तो यहाँ देखिए तो हमने क्या समझ में आया कि एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू बी में और एरिया ऑफ मुसल्लस पी बी सी में दोनों में भी इर्तिफा क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी बी सी में खता पी क्यू और खता बी सी, खता क्या दिए हुआ है, पी क्यू और बी सी क्या हो रहे हैं, हम खत्ती कायदे हैं। कैसे है, हम खत्ती कायदे, कैसा, बी डैश क्यू डैश और सी से क्या है, वो एक दूसरे से एक ही खत पे दोनों भी क्या हो रहे, कायदे आ रहे हैं, वो एक दूसरे की क्या है, सेम सेम, मतलब उससे क्या कहेंगे हम खत्ती कायदे हैं। एक ही खत पे बनने वाले दो कायदों क्या कहते हैं, हम खत्ती कायदे कहते हैं। इन दोनों मुसल्लस का रास, इन दोनों मुसल्लस का, ये एक मुसल्लस और ये एक मुसल्लस, दोनों का रास यहाँ पर क्या है, पी है। जैसा पी एक का कायदा क्या आया, बी सी आया, दूसरे कायदा क्या आया, बी क्यू आया, दोनों का रास क्या है, पी है। तो दोनों का क्या है, मुश्तरक रास क्या है, पी है, इसलिए ये क्या हो गया, मसावी इर्तिफा की क्या है, मुसल्लस है, दोनों का इर्तिफा क्या है, सेम है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल में हम सबसे पहले क्या लेंगे, नंबर 1 जो हम हल कर रहे हैं, तो नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू बी दिया तो हम लिखेंगे मुसल्लस पी क्यू बी में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुसल्लस पी क्यू बी
और दूसरा वाला मुसल्लिस कौन सा दिया हुआ है, PBC में, तो मुसल्लिस PBC में। अब दोनों में खता क्या आ गया, मुसल्लिस PBQ का कायदा क्या आ रहा, BQ आ रहा, और PBC का कायदा क्या आ जा रहा, B आ रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे खता BQ और खता BC क्या है, हम खत्ती क्या है, कायदे है। कैसे हम खत्ती कायदे हैं, देखिए BQB एक कायदा है और BC दिया हुआ है तो दूसरा BC क्या है, कायदा है। एक ही खत पे दो कायदे बन रहे, एक क्या बन गया, BQ बन गया, और एक पूरा कायदा बन गया, BC बन गया। इसलिए कहेंगे हम खत्ती कायदे। कैसा, एक BQ और C बनता है, यानी हम लिखेंगे B डैश Q डैश C। तो हम यहाँ लिखेंगे B डैश Q डैश C पर वाक़े है। इन दोनों मुसल्लिस का रास क्या है, दोनों मुसल्लिस का रास क्या है, P है। रास कहाँ से, P, मतलब ये है तो दो, एक मुसल्लिस को क्या है, दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है और ये यहाँ से इस तरह से इत्तेफा बन गया, और ये जो P है वो क्या है, दोनों मुसल्लिस का क्या है, रास है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन दोनों मुसल्लिस का, इन दोनों मुसल्लिसों का रास P क्या है, मुश्तरिक है। इस लिए ये क्या हो जाएंगे, ये मसावी इर्तिफा के मुसल्लिस हैं। मसावी इर्तिफा के मुसल्लिस है, मतलब इनके कायदे क्या हो जाएंगे, अलग अलग है। तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मसावी इर्तिफा सेम है तो कायदे क्या आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावी इर्तिफा के मुसल्लिस के रकबे इनके नज़ीरी कायदे के तनाजुब में होते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो हमने इस तरह से लिखे, यहाँ पर हमें पता चल गया कि इर्तिफा सेम है तो कायदे अलग अलग है। तो तब इस तरह से हम शराइत की इक्वेशन लिखते हैं। तो मसावी इर्तिफा के मुसल्लिसों के रकबे इनके नज़ीरी कायदे के तनासुब में होते हैं। तो हमें मुसल्लिस का ज़ाब्ता पता है, मुसल्लिस के रकबे का, तो मुसल्लिस के रकबे का ज़ाब्ता आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं मुसल्लिस का रकबा, ये आपके समझने के लिए हम लिख रहे हैं, आप याद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुसल्लिस का रकबा मसावी है 1/2, क्या है, मुसल्लिस के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, मुसल्लिस का रकबे का ज़ाब्ता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, क्या है, कायदा ज़रब इर्तिफा। तो हमें मुसल्लिस का रकबा, हमें कौन से रकबा मालूम करना है, हमें सबसे पहले दिया हुआ है एरिया ऑफ मुसल्लिस PQB और एरिया ऑफ मुसल्लिस PBC मालूम कीजिए। तो यही हम क्या लिखेंगे, मुसल्लिस के रकबे में लिखेंगे हम यहाँ पर एरिया ऑफ मुसल्लिस, जो हमारे पास सवाल में जो दिया हुआ है उसे हम एज इट इज लिखेंगे, एरिया ऑफ मुसल्लिस PQB बटे एरिया ऑफ मुसल्लिस PBC में। तो एरिया ऑफ मुसल्लिस PBC में, तो एरिया ऑफ मुसल्लिस PQB में 1/2 और BPC में भी 1/2 रहेगा, तो वो 1/2 दोनों का क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इस वजह से हम नहीं लिख रहे हैं। फिर हमें पता है कायदा क्या है, मुसल्लिस PQB का कायदा क्या है, मुसल्लिस PQB का कायदा क्या है, PQB का कायदा क्या है, BQ है। तो हम यहाँ लिख देंगे BQ
उसी तरह हमें पी बी सी का भी कायदा पता है, तो हमें मुसल्लिस पी बी सी का कायदा क्या है, बी सी है, तो हम यहाँ लिख देंगे बी सी ज़रब। अब पी क्यू बी का भी इर्तिफा क्या है, पी क्यू ई है, पी क्यू बी का भी इर्तिफा क्या है, पी क्यू है, और क्या है पी बी सी का भी कायदा इर्तिफा क्या है, पी क्यू है। तो दोनों का इर्तिफा सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो दिया हुआ था एरिया ऑफ मुसल्लिस पी क्यू बी बटे एरिया ऑफ मुसल्लिस पी बी सी मसावी है, क्या आ गया, हमें कौन सी निस्बत मालूम हो गई, पी क्यू बटे बी सी मालूम हो गई। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 5 का पहला जो है उसे इस तरह से हमने हल कर दिया। आप ये ज़ाब्ता लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर आपको ज़ाब्ता याद है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट दोनों का 1/2 रहेगा तो वो ऑटोमेटिक कट हो जाता, बटे में यहाँ पर भी 1/2 रहेगा, ऊपर भी और नीचे भी 1/2, तो कट हो जाएंगे, तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं। दोनों का कायदा था तो हमने दोनों का कायदा लिख, लेकिन दोनों का इत्तेफाक क्या आ गया था, पी क्यू आ गया, तो यहाँ पर पी क्यू आता था, यहाँ पर पी क्यू आता था, तो वो भी क्या होता, कट हो जाता। लास्ट में यही बचता था, हमें पता है 1/2 कट होता है, इसलिए कट कर दिया हमने पहले ही। और इत्तेफाक भी क्या कर दिए, लिखी नहीं हमने। क्यों नहीं लिखी हमने 1/2 और इत्तेफाक, क्योंकि वो दोनों भी ऑटोमेटिक क्या हो जाते, लिखने के बाद वो सेम सेम आ जाते, दोनों का भी इत्तेफाक, और 1/2 कट हो जाते, तो बचता क्या कायदा था, हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिए कायदा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप है तो ये ज़ाब्ते के थ्रू भी रख कर देखिए, 1/2 कट हो जाएगा, फिर इत्तेफाक जो पी क्यू है तो वो भी कट हो जाएगा, तो बस लास्ट में क्या बचेगा, पी क्यू बटे बी सी बचेगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर जो 2 है, एरिया ऑफ मुसल्लिस पी बी सी बटे एरिया ऑफ मुसल्लिस ए बी सी, इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। और आपको ज़ाब्ते की मदद से जैसा हमने अभी बताए थे उसी तरह से बताते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पूरा कर दिखाते। तो चलिए हल करते हैं। सवाल नंबर 2 हल करने से पहले हम क्या करेंगे, यहीं पर हल करेंगे और समझ कर ले लेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, एरिया ऑफ मुसल्लिस पी बी सी बटे एरिया ऑफ मुसल्लिस ए बी सी। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ मुसल्लिस पी बी सी दिया हुआ, तो एरिया ऑफ मुसल्लिस पी बी सी, जब भी हमारे पास जितना मुसल्लिस बोले हुआ है हम क्या करेंगे, सबसे पहले उतना ही मुसल्लिस दी। तो एरिया ऑफ मुसल्लिस पी बी सी में क्या है, बी सी कायदा है, और क्या है, पी क्यू क्या है, इत्तेफा है। और दूसरे वाले अब हमें पता चल गया कायदा बी सी है और इत्तेफाक क्या है, पी क्यू है। फिर एरिया ऑफ मुसल्लिस ए बी सी में देखेंगे, तो एरिया ऑफ मुसल्लिस ए बी सी में हम पूरा वाला मुसल्लिस लेंगे, एरिया ऑफ मुसल्लिस ए बी सी में, तो ये छोटा वाला मुसल्लिस उसमें नहीं आएगा उस टाइम पर, उसमें सिर्फ इत्तेफाक और एरिया ऑफ मुसल्लिस ए बी सी आएगा। तो एरिया ऑफ मुसल्लिस ए बी सी में बी सी क्या है, कायदा है, और ए डी क्या है, इर्तिफा है। तो हमारे पास ए डी इर्तिफा आ गया पहले वाले मुसल्लिस में, लेकिन दूसरे वाले मुसल्लिस में क्या, पहले वाले मुसल्लिस क्या आ गया, इर्तिफा पी क्यू आ गया, और दूसरे वाले मुसल्लिस में क्या आ गया, ए डी आ गया, लेकिन दोनों का कायदा क्या आ गया, सेम सेम आ गया। तो कायदे अगर सेम रहे तो इत्तेफा क्या रहते हैं, एक दूसरे के तनासुब में रहते। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया मुसल्लिस पी बी सी और मुसल्लिस पी ए बी सी में। तो हम यहाँ लिखेंगे जो सवाल में दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मुसल्लिस पी बी सी और मुसल्लिस ए बी सी का, दोनों मुसल्लिस का क्या है, मुसल्लिस पी बी सी और मुसल्लिस ए बी सी का कायदा क्या है, सेम है। ए बी सी का कायदा क्या है, बी सी मुश्तरिक है, या फिर डाल सकते बी सी क्या है, मसावी है। लेकिन इनके नज़ीरी इर्तिफा क्या है, मुख्तलिफ है, अलग अलग है, क्या है, मुख्तलिफ है। हमने सवाल ये हल करते पहले ही देख लिए कि एरिया ऑफ मुसल्लिस ए बी सी और मुसल्लिस पी बी सी का कायदा क्या है, बी सी क्या है, मसावी है, लेकिन इनके नज़ीरी इत्तेफाक क्या है, मुख्तलिफ है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, मसावी कायदे, मसावी कायदों के, दोनों मुसल्लिस के कायदे कैसे हैं, सेम सेम है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, मसावी कायदे के
मुसल्लसों के रक़बे इनके नज़ीरी इर्तिफा के तनासुब में होते हैं। मसावी कायदे, दोनों मुसल्लस के कायदे सेम है, यानी मसावी कायदे के मुसल्लस के रक़बे इनके नज़ीरी इर्तिफा के तनासुब में होते हैं। मतलब इर्तिफा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस, जो सवाल में दिया है वैसे हम एज इट इज लिखेंगे, एरिया ऑफ मुसल्लस PBC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ABC में। आपको पता है कायदे क्या हो गए, सेम आ गए, तो दोनों कायदे कट हो जाएंगे तो बचेगा इर्तिफा। अगर उस टाइम पे आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको इस तरह से यहाँ लिखना नहीं आया है, आता है, या फिर आपको याद नहीं आ रहा है कि समझ में नहीं आया कायदा क्या है, इर्तिफा है क्या है, तो आप डायरेक्ट फार्मूले के थ्रू भी आप लिख सकते हैं। तो मुसल्लस का रक़बा बोले तो एरिया ऑफ मुसल्लस PBC आ गया, तो हम यहाँ डायरेक्ट उसका 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा हम ये करके बताए। अगर आपको आता है डायरेक्ट आप इर्तिफा भी यहाँ पर दोनों का लिख सकते हैं। लेकिन एरिया ऑफ मुसल्लस PBC का क्या है, मुसल्लस का रक़बा आ गया एरिया ऑफ मुसल्लस PBC मसावी 1/2 कायदा। अच्छा, PBC का कायदा क्या है, तो PBC का कायदा क्या है, BC क्या है, कायदा है, और उसी का इर्तिफा क्या है, इर्तिफा क्या है, PQ क्या है, इर्तिफा है। अब उसी में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मुसल्लस ABC में देखेंगे तो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC का फार्मूला क्या आएंगे, मुसल्लस का रक़बा 1/2 ज़रब कायदा। कायदा क्या है, यहाँ पर भी कायदा क्या है, एरिया मुसल्लस ABC का कायदा क्या है, BC है, और इर्तिफा क्या है, AD क्या है, इर्तिफा है। तो हमने इस वास्ते लिखे थे कि 1/2 क्या हो गया, ये कट हो गए। अब ABC और ABC भी क्या हो गया, कट हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पर, PQ बच गया। तो PQ बटे क्या बच गया, AD बच गया। तो इस वास्ते हमने यहाँ लिखे थे कि मसावी कायदे हैं तो मुसल्लस के रक़बे नज़ीरी इर्तिफा के क्या होते हैं, तनासुब में होते। मतलब जब भी दोनों मुसल्लस के कायदे सेम रहो तो दोनों भी इर्तिफा क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, निस्बत में होते हैं। तो लास्ट में हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस PBC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ABC में, एरिया ऑफ मुसल्लस ABC में मसावी है PQ बटे AD। ये जवाब हमारा आ गया। चलिए अब इसी तरह से हम सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 क्या है, एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ADC दिया हुआ है। तो सबसे पहले मुसल्लस ABC में, तो मुसल्लस ABC में, मुसल्लस ABC में क्या है, BC कायदा है और इर्तिफा क्या है, AD है। जब भी आप इस तरह से शक्ल देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि यहाँ पर हम मुसल्लस ABC में हम AD कायदा क्यों ले रहे, जबकि यहाँ पर तो नजर आ रहा है छोटा कायदा PQ भी नहीं है। तो आप कहेंगे कि इत्तिफा PQ नहीं क्यों नहीं है, मुसल्लस ABC का कायदा तो BC है, लेकिन हम इत्तिफा AD क्यों कह रहे हैं, हम है तो PQ क्यों नहीं कह रहे। तो आपके माइंड में इस तरह से क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपको कंफ्यूज भी हो रहा होगा कि PQ भी क्या है, इत्तिफा है। लेकिन आप उस टाइम पे ध्यान दीजिए कि जब भी इस तरह से आया, देखिए यहाँ पे मुसल्लस किस तरह से बन रहा है, मुसल्लस क्या बन रहा है, ABC कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुसल्लस ABC कह रहे हैं। तो हम एरिया ऑफ मुसल्लस ABC कह रहे हैं, तो ये देखिए ये A से डायरेक्ट, ये जो लाइन जो आ रही है वो डायरेक्ट A से आ रही है। P हमने उसमें मुसल्लस में ही आ रहा है क्या, ABC आ रहा है क्या, नहीं, मुसल्लस ABC आ रहा है, उसमें डायरेक्ट P जॉब आ रहा है क्या, P ऑप्शन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ABC दिया हुआ है, इसका मतलब A से जो लाइन ड्रॉ हो रही जो AD है तो वो क्या है हमारा इर्तिफा, जो स्ट्रेट आ रहा है और इस तरह से यहाँ चौकोन बॉक्स आ रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है और एकदम स्ट्रेट आ रहा है, इसका मतलब AD क्या है, इर्तिफा है, और BC क्या है, उसमें कायदा है। अब सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, ADC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ADC दिया, एरिया ऑफ मुसल्लस ADC दिया हुआ है, सिर्फ इतना वाला मुसल्लस दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ मुसल्लस ADC में तो DC क्या है, इसमें कायदा है, और इत्तिफा क्या है, AD है।
तो अब आपको शक्ल देखते ही समझ में आ गया। आप इस तरह से ये दोनों ऑप्शन देखे और दोनों मुसल्लिस देख लिए तो हमें समझ में आ गया कि एडी दोनों का भी इर्तिफा क्या है, सेम है, और दोनों का इर्तिफा क्या है, एडी है। और उसमें कायदा भी कैसे है, कायदे कैसे हैं, बीसी एक है और एक क्या है, डीसी है। लेकिन वो कैसे है, बीसी और डीसी दोनों क्या है, हमखती है। हमखती है मतलब एक का कायदा क्या आ रहा है, बीसी आ रहा है, और एक का क्या आ रहा है, डीसी आ रहा है। मतलब एक ही खत पे बनने वाले दो कायदे बन रहे हैं और दोनों भी क्या हो रहे, एक ही खत पे बन रहे, उसे हम क्या कहेंगे, हम खती कहेंगे। तो हम इसमें हमारे पास क्या हो गया, इत्तेफा क्या हो गए, सेम आ गए, और कायदे कैसे हो गए, अलग अलग आ गए। तो हम इस यहाँ पर लिखेंगे मसावी इत्तेफा के मुसल्लिस के रगबे इन नज़ीरी कायदे के तनासुब में होते हैं। तो चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे और फिर इसे आपको बताएंगे हमने किस तरह से लिखे। तो देखिए हमने किस तरह से लिखे। सवाल में हमारे पास इस तरह से दिया हुआ था कि एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC बट एरिया ऑफ मुसल्लिस ADC। देखिए तो हमने आपको अभी ये समझाए थे कि एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC में दोनों का इर्तिफा क्या है, AD है। मुसल्लिस ABC का इर्तिफा AD है और मुसल्लिस ADC का भी इत्तेफा क्या है, AD है। तो हमने सबसे पहले जो शक्ल में यहाँ पर सवाल में जो दिया हुआ था एरिया मुसल्लिस ABC और ADC, वही हमने यहाँ पर लिखे कि मुसल्लिस ABC और मुसल्लिस ADC का इत्तेफा, हमने इत्तेफा आपको समझाया हुआ है। इत्तेफा हम किस तरह से मालूम करते हैं, तो मुसल्लिस ABC और मुसल्लिस ADC का इत्तेफा खता AD क्या है, मसावी, यानी दोनों मुसल्लिस का इत्तेफा क्या है, AD है। इसलिए हमने लिखे दोनों मुसल्लिस का AD क्या है, खता AD क्या है, मसावी है। और इनके कायदे और दोनों मुसल्लिस के कायदे जो थे, तो मुसल्लिस ABC का कायदा क्या था, BC था, और ADC का कायदा क्या था, DC था। जो दोनों भी क्या हो रहे, एक ही खत पे क्या है, वाक़े है। ABC भी एक खत है और उसी के अंदर क्या आ गया, DC पे आ गया। तो वो दोनों भी कैसे आ गए, B', D', C इस तरह से आ रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ लिखे कि खता BC और खता AD क्या है, हम खत्ती है। किस तरह से है, B', D', C है। तो दोनों मुसल्लिस के कायदे अलग अलग है, इर्तिफा सेम है। इर्तिफा सेम है इस वास्ते हमने लिखे मसावी इर्तिफा की। अगर कायदे सेम रहते तो हम क्या लिखते थे, मसावी कायदे के मुसल्लिसों के रगबे नज़ीर इर्तिफा क्या होते थे, तनासुब में होते थे। लेकिन यहाँ पर कायदे इर्तिफा तनासुब में है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के कायदे क्या है, अलग अलग है, और इत्तेफा क्या है, सेम है। इसलिए हम यहाँ पर इत्तेफा लिखे। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावी इत्तेफा के मुसल्लिसों के रगबे इनके नज़ीरी कायदों के क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। तो हमने जो सवाल में जो दिया हुआ था उसे एज इट इज लिखिए, एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC बट एरिया ऑफ मुसल्लिस ADC। तो एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC का और एरिया ऑफ मुसल्लिस ADC का इत्तेफा सेम AD है। तो AD लिखे तो कट हो जाएगा, 1/2 1/2 भी है तो कट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कायदे लिखेंगे। तो मुसल्लिस ABC का कायदा क्या है, BC है, और ADC का कायदा क्या है, DC क्या है, कायदा है। तो हमने यहाँ लिख दिए DC। तो हमारे पास एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC का कायदा क्या आ गया, BC आ गया, और एरिया ऑफ मुसल्लिस ADC का क्या आ गया, DC आ गया। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 हल करे। चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 का सवाल नंबर 4 क्या है, एरिया ऑफ मुसल्लिस ADC दिया हुआ है बटा एरिया ऑफ मुसल्लिस PQC दिए हुआ है। इसकी हमें निस्बतें मालूम करना है। तो सबसे पहले अभी तक हमने शक्ल में जिस तरह से मालूम करे बिल्कुल उसी तरह से हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो आप शक्ल को अच्छे से समझ लीजिए, कायदा और इत्तेफाक किस तरह से आएगा उस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है एरिया ऑफ मुसल्लिस ADC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ADC दिया हुआ है। तो हम मुसल्लिस देखेंगे, A कहा, फिर क्या कहा, D कहा, C का क्या कहा, एरिया ऑफ मुसल्लिस ADC में, एरिया ऑफ मुसल्लिस ADC में। अच्छा अब इतना वाला हमें मुसल्लिस देखना है, सिर्फ इतना, एरिया ऑफ मुसल्लिस ADC इतना वाला। तो आपको देखते ही समझ में आ गया कि AD क्या है, इत्तेफा है, और DC क्या है, कायदा है। तो अब उसके बाद सेकंड वाला एक मुसल्लिस का पता लग गया, एरिया ऑफ मुसल्लिस ADC में AD कायदा है और DC क्या, AD क्या है, इत्तेफा है, AD क्या है, इत्तेफा है, और DC क्या है, कायदा है। अब उसी तरह से हम मुसल्लिस PQC मालूम करेंगे। तो मुसल्लिस PQ और C में अब इतना वाला मुसल्लिस देखेंगे, सिर्फ इतना PQ और C, इस साइड से सिर्फ इतना आ जाएगा PC और इस साइड से क्या आ जाएगा, PQ।
तो मुसल्लिस PQC में, मुसल्लिस PQC में कायदा क्या है, QC क्या है, कायदा है, और इर्तिफा क्या आ गया, PQ क्या आ गया, कायदा आ गया। अब दोनों के कायदे और इर्तिफा कैसे है, अलग अलग है। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। उम्मीद है अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों मुसल्लिस के कायदे अलग अलग है और इर्तिफा भी कैसे है, दोनों भी क्या है, अलग अलग है। तो दोनों मुसल्लिस के कायदे और इर्तिफा अलग अलग रहे तो तब हम क्या लिखते हैं, दो मुसल्लिस के रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी कायदे और नज़ीरी इत्तेफाक़ी क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। अगर दोनों मुसल्लिस, ये दो मुसल्लिस है, दोनों मुसल्लिस के कायदे भी अलग अलग है और इत्तेफा भी अलग अलग है, तो दोनों मुसल्लिस के कायदे और इत्तेफा क्या होते हैं, एक दूसरे के तनासुब में होते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 भी हल कर देते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4 में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ADC दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, PQC। तो हम ADC देखेंगे। तो सवाल नंबर 4 में हमने इस तरह से लिखे, मुसल्लिस ADC का कायदा, मुसल्लिस ADC का कायदा क्या है, DC है। मुसल्लिस ADC देखिए, तो मुसल्लिस ADC में DC क्या है, कायदा है, और AD क्या है, इत्तेफा है। तो हमने यही यहाँ पर लिखे कि मुसल्लिस ADC का कायदा क्या है, DC है, और इत्तेफा क्या है, AD क्या है, इत्तेफा है। और सेकंड वाला मुसल्लिस दिया हुआ था, तो सेकंड वाला मुसल्लिस क्या है, PQC दिया हुआ है। तो मुसल्लिस PQC में QC क्या है, कायदा है, और PQ क्या है, इत्तेफा है। वही हमने यहाँ पर लिखे कि मुसल्लिस PQC का कायदा क्या है, QC है, और इत्तेफा क्या है, PQ है। बस हमें सिर्फ इतना मशक़ी सेट एक इशारे एक में जितने सारे क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ समय याद रखना है कि कायदा क्या है और इत्तेफा क्या है। उसी की बिना पर हमने क्या करें, मशक़ी सेट एक इशारे एक पूरी हल करें। तो अब मुसल्लिस ADC का कायदा DC और इत्तेफा AD है, और मुसल्लिस PQC का कायदा QC और इत्तेफा क्या है, PQ है। दोनों मुसल्लिस के कायदे और इत्तेफा क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे दोनों मुसल्लिस के रकबों की निस्बत, दोनों मुसल्लिस के रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी कायदे और नज़ीरी इत्तेफा के क्या होते हैं, हासिल ज़रब के क्या होते हैं, निस्बत के मसावी होते हैं। ये लिखना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको मुसल्लिस के रकबे का ज़ाब्ता तो पता है, मुसल्लिस का रकबा मसावी 1/2 कायदा ज़रब इत्तेफा, बिल्कुल उसी की बिना पर ये इस तरह से मसावा लिखी। यहाँ पर क्या कहा गया है, दो मुसल्लिस के रकबे, दो मुसल्लिस है, दोनों के रकबे की निस्बत, मतलब वो दोनों मुसल्लिस के रकबे क्या होते हैं, एक दूसरे की निस्बत में होते हैं। इनके नज़ीरी कायदे, उनके कायदे, दोनों मुसल्लिस के कायदे और दोनों मुसल्लिस के इर्तिफा के हासिल, मतलब दोनों के कायदे और दोनों के इर्तिफा क्या होते हैं, हासिल ज़रब की निस्बत के क्या होते हैं, मसावी होते हैं। जो सवाल में हमारे पास दिया हुआ है वही लिखे हमने कि मुसल्लिस एरिया ऑफ मुसल्लिस ADC बट एरिया ऑफ मुसल्लिस PQC मसावी 1/2। यहाँ पर भी हम 1/2 लिखेंगे, दोनों का 1/2, दोनों 1/2 कट हो जाएगा, तो हम नहीं लिख रहे क्योंकि डायरेक्ट कट हो जाते। तो एरिया ऑफ मुसल्लिस क्या दिया है, BDC का कायदा इर्तिफा, तो BDC का हमने कायदा क्या लिखे, DC, और इर्तिफा क्या AD है। तो वही हम यहाँ लिखेंगे कि DC ज़रब AD इर्तिफा। अब उसी के बाद PQC दिया है, तो मुसल्लिस PQC का कायदा क्या है, QC क्या है, कायदा है, ज़रब इर्तिफा क्या है, PQ क्या है, इर्तिफा है। तो इस तरह से हमने लिखे एरिया ऑफ मुसल्लिस ADC बट एरिया ऑफ मुसल्लिस PQC मसावी है DC ज़रब AD बटे QC ज़रब PQ। इस तरह से हमने सवाल नंबर क्या करें, 5 पूरा आज हल कर दिया। आज हमारी मशक़ी सेट एक इशारा एक क्या हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई। तो देखिए सवाल नंबर 5 हमने क्या करे, सवाल नंबर 5 का 1 2 3 4 बिल्कुल पूरा हल कर दिए। बिल्कुल इस तरह से हल करना है। तो मुसल्लिस का रकबा आपको याद हो जाना चाहिए, कायदा किसे कहते हैं, इत्तिफा किसे कहते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो जाना चाहिए। उसी के बाद हमने सवाल नंबर 1 2 के बाद सवाल नंबर 3 4 भी इस तरह से हल कर दिए। उम्मीद है आज का ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मुतनासिबत का बुनियादी मसला हल करेंगे, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स हल करेंगे, और हम क्या करेंगे, मसले देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।